अच्छा, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर वो मुलाजमीन जो वोकेशनल टीचर्स या ट्रेनर्स कहलाते हैं उनको आज भी अभी तनख्वाहें नहीं मिली हैं। जब पिछली बार मैं और आप सब बात कर रहे थे उस वक्त भी मैंने आपको दिखाया था कि ये हालात हैं, आज फिर वही हैं। अब सकीना इत्तू साहिबा से जो जवाब आया उसके बाद नौजवान नाराज नजर आ रहे हैं और उनको ये भी लग रहा है कि हुकूमत ने मुसीबत में डाला है। अब सकीना इत्तू साहिबा कह रही हैं हमारे अधीन मामला नहीं है, हमारे मातहत नहीं है, मरकजी हुकूमत का मसला है, समग्रा उनके तहत आती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी क्या है वो जब हमने देखा, पता किया तो पता चला स्टेट गवर्नमेंट भी चीज़ें वैसे ही कर सकती है जैसे हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, केरला के अंदर। रेगुलर जॉब पॉलिसी फ्रेम अगर आप नहीं कर सकते, बट आपके हाथ में इतना है कि आप इन नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ न होने दे, इनकी तनख्वाहों को बढ़ाए और कम से कम माली हालत इनकी ठीक करें। सकीना इत्तू साहिबा से जब यही सवाल पूछा गया तो उनका जवाब आया। अब एहतिजाज की कॉल दी गई, पहले जरा मैडम को सुनिएगा। सही बात है, मेरी नोटिस में भी आया है। मैंने कल ही, क्योंकि मैं जम्मू में थी, मैंने डायरेक्टर साहब को बुलाया है और मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन से भी बात की है। लेकिन ये जो समग्र स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है और वहाँ से जो है उनकी तनख्वाह ऑनरेरियम जो आता है वो वहीं से आता है। उसमें पता नहीं क्या दिक्कत थी, तो अब वो कर रहे हैं, उनके साथ बात की है हमने और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये गरीब मुलाजिम है, छोटे मुलाजिम है, ज्यादा इनकी तनख्वाह नहीं है, लेकिन हम इस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनकी जो तनख्वाह है वो उनको टाइम पे मिल सके। हमारी कोशिश है इस सरकार की जिसकी क़ियादत जनाब उमर साहब भी ठीक कर रहे हैं, मैडम भी ठीक कर रही हैं, डायरेक्टर समग्र शिक्षा ठीक नहीं कर रहे हैं। ये कहकर अगर आप इन नौजवानों को सर से उतारने की कोशिश करेंगे फिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। पर्सनल बेनिफिट्स की नहीं, ये प्रोफेशनल बेनिफिट्स की बात हो रही है। वो प्रोफेशनलिज्म जिसमें नौजवानों का एक अच्छा रिजल्ट सरकारी स्कूलों से, जहां हालत आपकी आज भी खस्ता, बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं, एनरोलमेंट ड्राइव 0 पे चली जा रही है, वहां पर इन लोगों ने, इन लड़कों ने मिलकर आपके लिए काम किया और इन बच्चियों ने जो वोकेशनल टीचर्स हैं। सो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हुकूमत अभी भी, पिछली बार भी मुझे 10 दिन पहले शायद मैंने वीडियो दिखाई थी, बताई थी, और आज भी मैं फिर से, तनख्वाहों का मसला है। हमारे सवाल के बाद जवाब आया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है। ये एहसास दिलाने की कोशिश हुई, एहसास से कम तरी एक तरह से, कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते और हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, तो इसलिए सवालात ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। दूसरा, 29 तारीख के बाद गैर मुइना मुद्दत की हड़ताल करने का फैसला इन मुलाजमीन ने लिया है जिन पर कंपनियों का दबाव है। अगर आप हड़ताल में गए तो आपको वो सांप ढस जाएगा, आप गायब हो जाएंगे, और इधर भी प्रेशर है, इधर अगर ना आए तो आपको एसोसिएशन से बाहर कर दिया जाएगा। बहरहाल सवाल या बात सिर्फ इतनी सी है कि इस मसले को इंसानी बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है। एहतिजाजी मुजाहिरे सब अपनी जगह, लेकिन वो कंपनियों की शक्ल में वो सांप जो 10 साल से एजुकेशन के नाम पर कमर्शलाइजेशन, इस एजुकेशन सेटअप को, निज़ाम को बना रहा, उससे निजात दिलाने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुआ और स्टेट बेबसी का इजहार फिर से कर रही है।